Exercise 4.3 question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove? क्या ये पॉसिबली एक डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर आम का क्या निकालना है, एक जंगल सा बनाना है, एक पार्क बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होना चाहिए. हुज लेंथ इज ट्वाइस, उसकी लेंथ कितनी है, डबल है, इट्स ब्रेथ उसकी चौड़ाई से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना होना चाहिए उसका, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. और कंडीशन क्या है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई से कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी. इफ़ सो, अगर ऐसा हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, सीधा लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालनी है. सबसे पहले इफ़ सो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो का मतलब क्या है, इसे हमें कैसे पता चला अगर ऐसा हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम ये पता लगाएंगे कि ये ऐसा है कि नहीं, ठीक है ना. फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. सिंपली एज्यूम कर लेंगे लेट breadth b is equal to x and length L is equal to 2x and area of मैंगो ग्रोव जो कि रेक्टेंगुलर है, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, ये हमारा गिवन है. और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800. लेंथ कितनी है, 2x है, ब्रेथ कितनी है, x ली थी 800, ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, 800 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 400. यहाँ पे 800 डिवाइड बाई करके क्या आ जाएगा, 400. तो इससे हम आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 20, ठीक है ना. ऐसे हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालनी है. वो पूछता है इफ़ सो, अगर ऐसा हो. तो इफ़ सो वाली कंडीशन सबसे पहले हम देखेंगे. इसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इसके अंदर है ही नहीं, उसे हम 0 लिख लेंगे. सी हमारा कितना है, माइनस 400. एंड डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर हमारा कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 400, डेट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 1600 एंड 1600 इज ग्रेटर देन 0. 1600 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया. लाइन खींच के लिख लेते हैं. हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, कि हमारी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे. सो द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स. इक्वेशन के क्या रियल रूट्स हैं, तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा. सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव ग्रोव्स, ए मैंगो ग्रोव, कौन सा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. या हम इससे अभी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस 0
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की 1600 अपॉन 2 है। 2a की वैल्यू कितनी है 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे 2 × 1। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि हमारी वो जो क्या नहीं हो सकती लेंथ जो है माइनस में नहीं हो सकती। सो x कैन नॉट बी नेगेटिव। आगे हम इसे लिख लेंगे। सो breadth is equal to x is equal to 20 meter and length is equal to 2x is equal to 2 into 20 is equal to 40 मीटर। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर होगी। x की और x क्या निगेटिव नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी निगेटिव। x इज इक्वल टू 20 मीटर एज x कैन नॉट बी निगेटिव। किसी की लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, तो x कितना की ब्रेथ कितना 20 मीटर है और लेंथ कितनी है 2x इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है। तो इसे सब बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। जब पॉसिबल हो जाता है तो उसके बाद हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, या x की वैल्यू फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस नंबर 1 डाल के इसे नंबर 1 करके कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।